Hello friends, and this is the another problem in our series, that is DSA with Python. तो इस प्रॉब्लम के अंदर we need to print this star pattern in our output. अभी इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए, इसमें दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकंड लाइन, ये हमारी तीसरी लाइन है। इसका लॉजिक समझ लेते हैं पहले। ये फोर्थ लाइन है एंड दिस वन इज द फिफ्थ लाइन। तो यहाँ पे इसके जो स्टार्स जो है, यहाँ पे 5 हो चुके हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। लाइन का जो काउंट जो है वो एक एक से बढ़ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। और स्टार का जो काउंट जो है वो 5 4 3 2 1। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे ही फर्स्ट लाइन प्रिंट हो जाएगी 5 स्टार प्रिंट करने पड़ेंगे। जैसे ही सेकंड लाइन प्रिंट हो जाएगी 4 स्टार्स प्रिंट करने पड़ेंगे। जैसे थर्ड प्रिंट हो जाए, लाइन पे आ जाएंगे तो 3 स्टार हम लोग को प्रिंट करने पड़ेंगे। 2 स्टार, 5 आ गया, 1 स्टार यहाँ पे प्रिंट करके लेना है। तो इसके अकॉर्डिंगली अभी मुझे इसका कोड यहाँ पे लिखना है। ओके, सो फॉर दैट पर्पज आई नीड टू यूज द 2 लूप। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप का यूज करूंगा। मैं मेरा नोटपैड ओपन करके लेता हूं। दिस इज द फॉर लूप इन पाइथन। अभी फॉर लूप पाइथन के अंदर किस तरीके से वर्कआउट करता है, तो फॉर की जो है वो एक रेंज अकॉर्डिंग वर्कआउट करता है। इसके अंदर इसमें हम लोग एक रेंज लिखते हैं। अगर मैं इसके अंदर 5 लिखता हूं, फॉर आई एक वेरिएबल रहेगा, उसकी रेंज है हम लोगों की 5 तक, मैंने उसको डिफाइन करके लिया है। अभी अगर मैं इसको इस तरीके से डिफाइन करता हूं तो इसका जो मतलब जो बन रहा है, यहाँ पे आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो जाएगी, 0 से स्टार्ट हो जाएगी और 4 पे वो स्टॉप हो जाएगी। ओके, व्हेनेवर आई एम डिक्लेयरिंग द वेरिएबल आई इनसाइड माय फॉर लूप with the range of 5, then value will get start with 0 and stop at 4। जैसे कि 0 1 2 3 एंड 4। अगर मैं इसको काउंट करता हूं तो 1 2 3 4 और 5, और इसकी रेंज मैंने यहाँ पे 5 डिफाइन करके ली है। अभी और एक तरीके से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, फॉर आई इन रेंज। अभी इसके अंदर मैं और एक बार रेंज लिख देता हूं 1,6। इस तरीके से अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो ये लूप इट विल स्टार्ट विथ 1 एंड स्टॉप एट 5। ये जो लूप है वो 1 से स्टार्ट हो जाएगा और 5 के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। किस तरीके से, 1 2 3 4 5। रेंज जब डिफाइन होती है आई के रिगार्डिंग फॉर लूप के अंदर 1,6, जो अपर लिमिट जो 6 जो है वहां तक नहीं आएगा, उसके एक अंक से ये कम पे रहेगा। तो वैल्यू ऑफ आई स्टार्ट विथ 1 एंड एंड्स विथ 5। अभी और एक, अगर मुझे इसमें इंक्रीमेंट अगर लेके आना है तो फॉर दैट पर्पज मुझे इसको इंक्रीमेंटल वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। यानी कि वैल्यू जो स्टार्ट होती है वो किस तरीके से बढ़नी चाहिए। इंक्रीमेंट 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, किस तरीके से, जिस तरीके से हम लोग जावा के अंदर I++ लिखते थे, तो सेम ही तरीके से पाइथन के अंदर फॉर आई इन रेंज, अभी इसके अंदर मैं रेंज डिफाइन कर रहा हूं। 0 ये रहेगा मेरा स्टार्ट, 5 यहां पे वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, यानी 0 से वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी और 4 से वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन इंक्रीमेंट किस तरीके से होगा, +1। आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो जाएगी, इसको मैं बता देता हूं। आई will equal to 0, then 1 2 3 and 4। 0 प्लस जैसे 0 हो जाएगी उसके बाद वो एडिशन करेगा 1 की। जैसे ही 1 हो जाएगी एडिशन करेगा 1 की, यानी कि पहले वैल्यू देगा उसके बाद एडिशन करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले आई की वैल्यू मिलेगी, आई को 0 पहले मिलेगा, जैसे ही प्रिंट या उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा उसके बाद वो इंक्रीमेंट करके दे देगा। ओके, सो जैसे जैसे प्रॉब्लम का फ्लो बढ़ेगा उस तरीके से हम लोगों को इसके अंदर क्लैरिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे एक लूप की वैल्यू जो है वो 1 से इंक्रीमेंट हो रही है और दूसरे लूप की वैल्यू जो है
वो एक से कम हो रही है, यानी कि डिक्रीज हो रही है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी नीड टू यूज द टू लूप्स। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कमेंट करके, यूजिंग टू लूप्स। ओके, इसी को मैं कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर दूंगा। जो नोटपैड में जो मैं लिख रहा हूं उसी को कॉपी करके VS कोड के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूं। फर्स्ट जो लूप जो है उसको हम लोग आउटर लूप बोलेंगे। आई की रेंज क्या होनी चाहिए, हम लोगों को 5 तक जाना है। ओके, 0 कॉमा यानी कि 5 तक, यानी कि लाइन नंबर 5, नंबर 5 नहीं, इंक्रीमेंटल वैल्यू 5 तक जाना चाहिए। ओके, 0 से 5 तक अगर मैं जाता हूं, 0 को कंसिडर करके, तो आई एम एबल टू गेट द 5 लाइन्स एंड इंक्रीमेंट इसका रहने वाला है +1 से। दिस इज हाउ वी नीड टू डिफाइन द फॉर लूप। यहां पे लिखता हूं, फॉर आउटर लूप विल बी डिफाइंस लाइन। ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी वैल्यू 0 to 4 तक, यानी रोज जो है हमारे टोटल कितने हैं, 5 है। सो 0 to 4 टोटल रोज है हम लोगों के 5, तो 5 तक ये जा रहा है। नेक्स्ट जो है इनर लूप के रिगार्डिंग फॉर, ये हो गया मेरा, जैसे ही लाइन पे आ जाएगा, फर्स्ट लाइन पे आ गया, उसके बाद वो स्टार प्रिंट कर रहा है। सो फॉर दैट पर्पज आई एम मेंशनिंग इनर लूप। इनर लूप में वी आर प्रिंटिंग स्टार्स। अभी स्टार्स कैसे हो रहे हैं, ये डिक्रीजिंग में जा रहे हैं, डिक्रीमेंटल वैल्यू से उठा रहा है। सो फॉर दैट द वैल्यू इज गोइंग फ्रॉम 5 to 1। 5 स्टार फर्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद 4 3 2 1, इस तरीके से इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा। सो आई एम डिफाइनिंग द फॉर लूप हियर फॉर जे। आई को तो पहले डिफाइन करके लिया है, अभी जे एक सेकंड वेरिएबल लेना पड़ेगा, जे इन रेंज ऑफ। अभी जे की क्या रेंज रहेगी, जे की रेंज रहेगी 5, 0, और ये डिक्रीमेंट हो रहा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे -1 ले लिया है। अभी इसके अंदर मैं प्रिंट स्टेटमेंट, क्योंकि प्रिंट तो स्टार ही कर रहे, लाइन नंबर तो प्रिंट नहीं कर रहे, सो फॉर दैट आई एम प्रिंटिंग द स्टार हियर। उसके बाद वी नीड टू यूज द एंड स्टेटमेंट, क्योंकि मुझे बाद में उसके बाद कोई स्पेस वगैरह नहीं है। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग सिंपली हियर। जैसे ही स्टार प्रिंट हो गया, जैसे ही स्टार प्रिंट होने के बाद वी नीड टू गो इन द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन जाने के लिए मैं यूज करूंगा प्रिंट, बस इतना ही। यहां पे मैं कमेंट लिख देता हूं, शिफ्ट इन नेक्स्ट लाइन। ओके, अभी इसको मैं यहां से कॉपी करके पेस्ट करके ले लेता हूं, कॉपी एंड आई एम पेस्टिंग हियर। फाइन, इसको मैं सेव कर लेता हूं एंड आफ्टर द सेविंग आई एम एग्जीक्यूटिंग द पाइथन फाइल का नाम है prop3.py। ओ, कुछ तो गड़बड़ हो गया है, तो पूरे ही सभी स्टार्स मेरे यहाँ पे प्रिंट होके आ रहे हैं। सो राइट नाउ आई नीड टू डिबग दिस वन। इसको थोड़ा सा ऊपर करके ले लेता हूं, और मैंने यहाँ पे कुछ तो गलती की है। नाउ और एक बार मैं ट्राई करता हूँ, पाइथन prop3। ओके, सो यहाँ पे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, लाइंस करेक्ट है, हमारी 5 लाइनें हैं, 1 2 3 4 एंड 5, यानी इनर लूप के अंदर ही कुछ तो पंगा है। तो जे की वैल्यू 5 से स्टार्ट हो रही है और जे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बन रहा है यहाँ पे आई से। सो फॉर दैट पर्पज आई नीड टू माइनस द आई। जैसी आई की वैल्यू 5 1 हो जाएगी, ये प्रिंट करेंगे। देखते हैं, इसको सेव कर लेता हूं। आई एम सेविंग एंड वंस अगेन एग्जीक्यूट। ओके, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यस। सो आई की वैल्यू फर्स्ट जो है 0 रहेगी। एट दैट टाइम स्टार्स गेट द फुल प्रिंटिंग, दैट इज द 5 स्टार्स मेरे प्रिंट हो गए। जिस वक्त आई की वैल्यू, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन और थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको भी मैं सुधार कर लेता हूँ। यहाँ पे -i, मुझे डाउट था बट इसको थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ यहाँ पे। यस, 5 - i, इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से रहेगा।
when अभी I कहां से स्टार्ट हो रहा है, I starts with 0 और J इक्वल टू क्या जा रहा है, J इक्वल टू जा रहा है हमारा 5 माइनस आई, 5 माइनस आई। राइट नाउ I की वैल्यू है 0, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। सो ड्यू टू दैट 5 स्टार्स गॉट प्रिंटेड। नेक्स्ट लाइन में I की वैल्यू जब, ये फर्स्ट लाइन हो गया हमारा, यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट लाइन। जैसे ही I की वैल्यू बन जाती है 1 तो आउटपुट में आ जाता है 4। सो 4 stars got printed and similarly for the 3, 2 and 1 मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे मेरी लाइन नंबर 3 है, दिस इज लाइन नंबर 4 एंड दिस इज लाइन नंबर 5। 1 हो गई, यहाँ पे I की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पे I की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पे I की वैल्यू 4 हो जाएगी और रिमेनिंग में यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड सेम अमाउंट ऑफ स्टार आर गॉट प्रिंटेड इन द आउटपुट व्हेनेवर द, क्योंकि यहाँ पे 2 लूप हम लोगों ने यूज किए हैं I और J। I इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसी I की वैल्यू बढ़ती है एट जैसी I 5 पे रहता है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें जैसे ही I की वैल्यू 1 रहती है, J की वैल्यू 5 रहती है, I की वैल्यू 2 रहती है, J की वैल्यू 4 रहती है। दोनों के अंदर का लॉजिक जो है, दिस इज कॉल्ड आवर आउटपुट कोड and this is the output of our code and we are able to print this pattern. So in next session we will look more problems regarding the pattern and we will cover up till the all concept of the Python and then we will focus on our main studies. Till then, bye.